नमस्कार, मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी अपनी जान, घर वालों की बेरुखी से दोनों थे परेशान। एक साथ आत्महत्या की खबर से इलाके में मची सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में करवाया पोस्टमार्टम। रोड सेल चालू कराने को लेकर जेएमएम ने कुलवरी जीएम को दी बधाई। कार्यालय पहुंचकर वरिष्ठ नेताओं ने जताया आभार। हालांकि कार्यालय में घुसने को लेकर बाहर सीसीएल कर्मियों से जेएमएम नेताओं की हुई नोक-झोंक। 85 लाख की लागत से बस पड़ाव का होगा सौंदर्यीकरण। इधर वार्ड नंबर 33 में 33 लाख की लागत से बनेगा सामुदायिक भवन। महापौर सुनील पासवान ने किया दोनों योजनाओं का शिलान्यास। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और मोहनपुर स्थित अधिवक्ता मुमताज अली मिर्जा के आवास पर आयोजित हुआ जेएमएम का कार्यक्रम। सैकड़ों लोगों ने थामा पार्टी का दामन। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नव आगंतुकों का किया खूब गर्मजोशी से स्वागत। अब खबरें विस्तार से। पीरटांड में शनिवार को एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। बताया गया कि उनके रिश्ते को लेकर घर वाले ऐतराज कर रहे थे, जिससे तंग आकर दोनों ने अपनी ईद लीला समाप्त कर ली। पीरटांड थाना क्षेत्र के देवनडीह में एक प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर अपनी ईद लीला समाप्त कर ली। बताया गया कि इसी गांव के रहने वाले प्रदीप मरांडी का प्रेम संबंध झरहा गांव की सुनीता टुडू से चल रहा था। हालांकि इन दोनों के प्यार को लेकर परिजनों ने आपत्ति दर्ज कराई थी और दोनों को एक दूसरे से मिलने से मना किया था। इसी मामले को लेकर शनिवार की सुबह दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग जुटे। बाद में इसकी सूचना पीरटांड थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि परिजनों के विरोध की वजह से दोनों ने यह कदम उठाया है। वही है, प्रेम मोहब्बत चल रहा था दोनों का। वो हम लोग को पहले से जानकारी नहीं है, अपना मन में इन दोनों का था। और सुबह का समय था और बूढ़े आदमी ने पाया गया। तब ने हाला हुजत करने के बाद हम लोग दौड़ करके चला गए और हम लोग ने देखा तो लड़की वहाँ मौत हो चुकी थी और लड़का कुछ होश चल रहा था। तो हम लोग गाड़ी उड़ी लाने के चक्कर में हम लोग लेट हो गए हैं, इसलिए हम लोग गाड़ी नहीं ला पाए और लड़का का भी डेथ वही हो गया। कब से प्रेम प्रसंग का मामला चल? हम लोग पता नहीं बता सकते। कहाँ के रहने वाले हैं सर? देवांडी के रहने वाले हैं लड़का, और लड़की की झरक रहने वाले हैं। लड़का क्या करता था? लड़का पढ़ाई कर रहा था। लड़की पढ़ाई कर रहा था। दोनों एक साथ ट्यूशन कर रहा था। तो कितने बजे आप लोग स्पॉट पर गए थे? आज हम लोग स्पॉट 7 बजे करीब। 7 बजे घटना। रोड सेल चालू किए जाने पर जेएमएम के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर खुशी जाहिर की है, जिसको लेकर बनियाडी कोलियरी महाप्रबंधक को सभी ने धन्यवाद दिया। बनियाडी कोलियरी में रोड सेल को मंजूरी मिलने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी मजदूर इकाई बेहद खुश हैं। शनिवार को इसी कड़ी में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी बनियाडी जीएम कार्यालय पहुंचकर महाप्रबंधक को धन्यवाद दिया। मौके पर केंद्रीय सचिव सुदीवे कुमार सोनू, केंद्रीय सदस्य दिनेश यादव, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, प्रमीला मेहरा, अर्जुन रवानी, अमरदीप विश्वकर्मा, रसिक बेसरा, जानकी पांडे, दिलीप मंडल, लखन रवानी आदि मौजूद थे। यहां तमाम लोगों ने जीएम को धन्यवाद दिया, साथ ही उनसे मजदूर हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। जिनका नाता इस के साथ रहा, आज झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के बैनर तले झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की सभा यहाँ धन्यवाद प्रेषित करने के लिए हम धन्यवाद कहने आए हैं प्रबंधन को। हम धन्यवाद कहने आए हैं अपने जेसीओ के साथियों को। हम धन्यवाद कहने आए हैं लोगों मजदूरों को जो चिलचिलाती धूप में संघर्षों के पोते 2.5 साल से बंद इस रोड सेल को चालू कराने के लिए
सतत और अनवरत संघर्ष करते रहे। हम धन्यवाद प्रबंधन को भी करना चाहते हैं कि भले ये चुनाव के मसले में हो, चाहे किसी नेता के इशारे के मुद्दे पर हो, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि मजदूर के पेट में जब उसको रोटी मिलती है, वो कैसे भी रोटी हासिल हुई है, उस रोटी को खाने का धन्यवाद मजदूर करता है। हम ये कहते हैं कि भले ही शुरुआत हो, अगर इस शुरुआत को लागू कराने में कोयलेरी मजदूर यूनियन के तमाम साथियों और हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई और इस शुरुआत को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो साथ में हम ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा आज आपको धन्यवाद दे रहा है, उसी तरीके से कल अगर साजिश हुई, मजदूरों के पेट का अनाज छीनने का प्रयास हुआ, सीटियों को बंद करने की कोशिश की, तो ये धन्यवाद सभा मुर्दाबाद सभा बदल जाएगी। और मैं कोयलेरी मजदूर यूनियन के साथियों से लेकर प्रबंधन तक को यह बताना चाहता हूं कि हमारे अगुआ साथी जयललिता आज भले हमारे साथ नहीं है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा एक विचारधारा और एक राजनीतिक संगठन है। सीटों के रूप में हमें मिला है, लेकिन ये सीटों के रूप में जिस प्रकार हमें मिला है, ये 50,000 टन की जो हमें परमिशन मिला है, ये परमिशन को कैसे आगे हम लोग कंटिन्यू करा पाए, इसके लिए हमें तो हमेशा सजग रहना है। क्योंकि हमें ये लग रहा है कि कुछ राजनीतिक दल के द्वारा ये राजनीतिक कर, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, इसको देखते हुए ये लोग राजनीति करने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार हम अपनी चट्टानी एकता को दिखाते हुए चट्टाग्राम का दिल्ली प्रशासन को हमने जवाब दिया था कि आप हमें अपना अधिकार और हमें मजदूरी के रूप में कार्य करने, व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे, तो हम आपकी कुलवरी को भी चलने नहीं देंगे। इस कुलवरी के माध्यम से बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े क्षेत्र के लोकप्रिय लोग लाभ लेते हैं और अपने लाभ को हमेशा कंटिन्यू रखते हैं। हमारे मजदूर भाई इस कुलवरी में अपने खून पसीना सींच कर इसको खड़ा करने का काम किया, इसे लगातार चलाने का काम किया, उनको वंचित करने का प्रशासन के द्वारा प्रयास किया था। जीएम कार्यालय में पहुंचे जेएमएम नेताओं के साथ कार्यालय में घुसने को लेकर सीसीएल कर्मियों से नोकझोंक हुई। बाद में जीएम के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। इस बीच जेएमएम नेताओं ने जमकर बवाल काटा। बनियाडीह जीएम कार्यालय में पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिष्ट मंडल के साथ कार्यालय गेट पर सीसीएल कर्मियों ने दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद जेएमएम नेतागण भड़क गए। मौके पर सीसीएल कर्मी और नेताओं में जमकर नोकझोंक हुई। बाद में हंगामा सुनकर जीएम अपने कार्यालय के बाहर आए और नेताओं को समझा बुझाकर मामला रफा दफा करवाया। आदमी अपना बात आग्रह करना चाहता है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? करना थोड़े आए हम लोग यहाँ। सुनील जहाँ भी धरना हुआ है वहाँ ज्ञापन किसने लिया, चाहे हेडक्वार्टर हो चाहे सीसीएल का कोई एरिया हो, आप कहीं पता करें। नहीं सर, मेरे बोलने दीजिए, पहले मेरे बोलने दीजिए। अगर इसमें कहीं भी वेरिएशन हुआ है तो आप जो बोलोगे तैयार। हमारा वेरिएशन आपसे नहीं, फिर हम लोग कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि गलत फहमी। सीएमडी के ऑफिस में जहाँ भी धरना हुआ ज्ञापन किसने लिया है? किसी भी जीएम ऑफिस में धरना हुआ है तो ज्ञापन किसने लिया? जनाब कितना बोल रहे हम लोग इसी को जाते हैं, इसी अलग हो गया। स्टेट बोर्ड से भेज सकता था। नहीं क्यों मैं आपसे मिलकर देना चाहते थे। हम लोग चाह रहे थे मुलाकात भी हो, बात कर सकते हैं। एक बार बोले सर, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। ये चीज तो हो सकता था सर, हम आपके पास आते आप बोलते थे ठीक है। अरे हम लोग
शनिवार को जेएमएम जिला अधिवक्ता मोर्चा अध्यक्ष द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोगों ने जेएमएम की सदस्यता ग्रहण की। मोहनपुर स्थित जेएमएम जिला अधिवक्ता मोर्चा के अध्यक्ष मुमताज अली मिर्जा के आवास पर सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। यहां उनकी अध्यक्षता में सैकड़ों लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की तथा पार्टी के सिद्धांतों के साथ चलने का प्रण किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुदेव कुमार सोनू के अलावा जिला अध्यक्ष संजय सिंह, केंद्रीय समिति सदस्य शहनवाज अंसारी, केंद्रीय समिति सदस्य दिनेश यादव, केंद्रीय समिति सदस्य प्रमीला मेहरा, सलीम अंसारी, महताब मिर्जा, गोपाल शर्मा तथा सैकड़ों की संख्या में स्थानीय समर्थक मौजूद थे। बताया गया कि जेएमएम का जनाधार बढ़ रहा है और लोग इसके नीति सिद्धांतों पर विश्वास कर रहे हैं। आपको सही सोच और सही दिल से अपने वोट का इस्तेमाल करना है और आप उसी को अपना वोट दीजिएगा जो आपका अपना होगा। यही कहूंगा कि इलेक्शन में किसी के तरफ किसी की बात नहीं सुनिएगा और आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दीजिएगा। मोर्चा का दामन थामा, इन तमाम लोगों को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये तो चुनाव की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनौपचारिक रूप से चुनाव का माहौल बिल्कुल बन चुका है। लोग अगर इतनी गंभीरता से आज निर्णय कर रहे हैं, हम सराहना करते हैं उनके निर्णय की और ये उम्मीद करते हैं कि एकजुटता कायम रहेगी और गिरिडीह लोकसभा एक बेहतर परिणाम देकर तादाद में लोग हमारे मोहनपुर के वासी, औरतें और नौजवान, बूढ़े, ज़ईफ तमाम लोग अपना मोहब्बत का इजहार करते हुए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेंबरशिप लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो चुनाव होगा वो एक ऐसा चुनाव होगा कि एक मिसाल बनेगा इस बार कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई नेता इतना भारी बहुमत से जीता है। उनको धन्यवाद देते हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार आज झारखंड मुक्ति मोर्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रही है, आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी इसका फल देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तमाम लोग ये फिक्र की बात को सुनकर थक चुके हैं। अब एक ही आशा है कि आने वाले समय में बदलाव चाहिए। बदलाव तभी होगा जिस प्रकार आज सैकड़ों की संख्या में लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में और भी रफ्तार से जुड़ेंगे और लोकसभा विधानसभा दोनों सीट हम लोग जीत कर ये फेकू सरकार को जवाब देने का काम करें। गिरिडीह लोकसभा सीट एनडीए से 800 के खाते में चली गई है। गिरिडीह में इस सीट बंटवारे को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। एनडीए घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर आपसी समझौता हो गया है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 13 पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, जबकि एक सीट आजसू के खाते में चल गया है। बता दें कि गिरिडीह सीट से आजसू चुनाव लड़ेगी। गिरिडीह में इसको लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिल रही है। ज्यादातर पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि आलाकमान का जो फैसला हुआ है वह उन्हें मंजूर है। हालांकि कुछ का कहना है कि 25 वर्षों से गिरिडीह सीट भाजपा के पास थी, ऐसे में इस सीट पर समझौता नहीं होना चाहिए था। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी का जो आदेश है उसको हम लोग निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन हमारी ये परंपरागत सीट वर्षों वर्ष हमारे पास, यहाँ तक कि यूपीए सरकार में भी ये सीट हमारे पक्ष में रही, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही। हमारे अलायंस को ये दे दिया गया, जबकि मेरा ये मानना है, निजी मानना है कि हमारे जो अलायंस जिन पार्टनर को दिया गया उनका गिरिडीह हमारे, कम से कम मेरे विधानसभा क्षेत्र की मैं बात, हमारे वोटरों की आदत नहीं है कि कमल फूल छोड़ करके किसी को अन्य को देना, वोट देना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन कमल फूल को जरूर देखेंगे कि कमल फूल कहाँ है। अगर वो नहीं मिलता है तो वोट देना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे हमारे यहाँ के मतदाता हैं। ऐसे में हम लोग के पास थोड़ी बहुत संकट की स्थिति आती है, लेकिन मैंने कहा कि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का निर्णय सिरोधार्य है
पार्टी जो भी निर्णय लेती है हम लोग तो मानते हैं कि हम लोग के पक्ष में, यहाँ के जनता के पक्ष में, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के पक्ष में पार्टी निर्णय लेती है। सरकार ने ऐसा क्यों किया या पार्टी ने ऐसा क्यों किया? रविंद्र पांडे पिछले कई इलेक्शन लगातार जीतते चले आ रहे हैं, उनको नहीं था तो और भी कोई कैंडिडेट को दे देते, लेकिन ये तो बीजेपी की सीट थी, इस तरह का बंटवारा किया तो उनको नहीं समझ आ रहा कि जनता को ये बात पचेगा। बताया जाए कि बख्शी जी जो है, बख्शी जी जो है, उनकी भी दावेदारी यहाँ से बताई जा रही थी, दुल्लू महतो जी की दावेदारी बताई जा रही थी। जनता को कैसे आप समझाएंगे, उस पर ये बात निर्भर करती है। जनता आज के डेट में मोदी जी की तरफ झुकाव पड़ा है, अब वो वहाँ जाके कंफ्यूज करेगा क्या करना नहीं करना। तो जनता को मोटिवेट करना सबसे बड़े भाजपा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आई कि वो कैसे जनता को मोटिवेट करे। मान लीजिए बहुत लोग माइंड में रखे थे, बख्शी जी का होर्डिंग बहुत जगह हम लोग देखते चले आ रहे थे, प्रबल दावेदार उनको भी माना जा रहा था, लोग एक मन बनाए हुए थे। अचानक से इसमें इस तरह का गठबंधन कर लिया और इस तरह से कर दे तो हमको नहीं लगता है कि जनता को ये बात बचेगी। जो होना चाहिए था काम वो नहीं दिखा, और केंद्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि इस बार चेहरे को बदलना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं से हमको लगता है कि मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी डिसीजन आया वो कहीं ना कहीं से बहुत ही अच्छा रहा, और इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। आप अभियान छेड़े हुए थे, बता रहे थे कि यहाँ के काफ़ी कार्यकर्ताओं ने लिख करके दिया है कि यहाँ उम्मीदवार बदला जाए, तो ये जीत आपकी जीत है कार्यकर्ताओं की? ऐसा है कि जो ये अभियान जो हम लोगों ने चलाया था, तो जनता के ही दृष्टिकोण से हम लोगों ने ये अभियान लाया था, और उस अभियान में हम कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे आप खुश हैं? कार्यकर्ता खुश हैं? कार्यकर्ता भी खुश है और यहाँ की आम जनता भी खुश है। इसमें मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन क्या सोच के फैसला लिए हैं। हाँ, इस पर एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि किसे गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कहीं दूसरे जगह पे आसू गठबंधन के यदि देना है तो कहीं दूसरे जगह दे सकते थे, लेकिन है कि गिरिडीह सीट को किया गया है। इसमें मैं अपने प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़ा नहीं करूंगा, जो आदेश होगा। आजसू को कहीं ना कहीं समायोजित करना चाहिए, वो हमारे अंग रहे हैं और आगे भी रहेंगे, और फिर केंद्रीय नेतृत्व अगर कोई डिसीजन ऐसा ले भी लेते हैं तो हम निश्चित तौर पर अपने केंद्रीय नेतृत्व के बातों का पालन करते हुए एनडीए को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता जी जान से काम करेंगे। मुझे जहां तक लगता है कि इस बार भाजपा तीन तरफा दबाव को झेल नहीं पाई और आजसू को यह सीट छोड़ दिया गया गठबंधन के तहत, जबकि आजसू का जनाधार भाजपा के बनिस्बत 10% भी यहाँ नहीं है, 10% भी जनाधार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि भाजपा यहाँ कुछ गलती कर बैठी है, ऐसे उसकी मजबूरी अपनी होगी। यहाँ भाजपा का जनाधार ठीक था, भाजपा की जीत सुनिश्चित थी, और भाजपा नहीं मोदी जी की जीत सुनिश्चित थी। यहाँ सांसद को देख करके, सांसद कैंडिडेट को देख करके नहीं, मोदी जी को देख करके यहाँ वोट पड़ता था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि भाजपा कहीं न कहीं तीन तरफा दबाव के चलते गलती कर बैठी। झारखंड के गिरिडीह लोकसभा से आजसू पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम लोग बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ आजसू पार्टी और बीजेपी का गठबंधन चलेगा, और पूरी मजबूती के साथ हम लोग लोकसभा चुनाव में उतरेंगे और विजय होंगे। व्यवहार न्यायालय में सोमवार को राष्ट्र लोक अदालत लगाया गया। इस दौरान कई मामलों का निष्पादन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुरेश चंद्र जायसवाल, उप विकास आयुक्त मुकुंद दास,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राम बाबू गुप्ता, प्राधिकार के सचिव मनोरंजन कुमार, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दुर्गा पांडे, सचिव चिन्नुकांत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद वक्ताओं ने कहा कि लोक अदालत सस्ता और सुलभ न्याय का एक सशक्त माध्यम है। लगातार इस तरह के आयोजनों से ऐसे लोग लाभ उठा रहे हैं। वक्ताओं ने जिले भर के लोगों से आह्वान किया कि लोक अदालत में अपने विभिन्न तरह के वादों का निष्पादन कम समय और कम खर्च में कर सकते हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद यहां विभिन्न बैंकों के माध्यम से लगभग 350 मामलों का निष्पादन कराया गया। वहीं करीब 93 लाख रुपए का सेटलमेंट भी किया गया। यहाँ इस लोक अदालत के सफल संचालन में कई न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण और पीएल भी लगे हुए थे। आदरणीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम महोदय, आदरणीय उपस्थित सरल करने में इस मंच के माध्यम से दोनों पक्षों को आपस में बैठा करके के आपस में जो भी विवाद है उसका निस्तारण किया जाए। इसी कड़ी में आज ये 2019 वर्ष में प्रथम नेशनल लोक अदालत है। ये लोक अदालत समस्त भारतवर्ष में प्रत्येक जिला में बनाई जा रही है। उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक न्याय पहुँचाया जाए। अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं में विशेष रूप से हमारे बार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महोदय ने बताया कि एक ऐसा टारगेट है जिसको हिट किया जाए उसका परिणाम हमेशा पॉजिटिव में ही मिलेगा। पॉजिटिव में इस सेंस में मिलेगा। ये वही चीज है यदि हम अपने ज्ञान यदि हम अपने अंदर जो प्रतिभा है उसको वैसे लोगों के लिए उपयोग लाए तो कहीं न कहीं आज भी समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं या यूँ कहें कि वो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हुए कुछ उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के बीच जब हम जाते हैं और अपनी प्रतिभा या अपने ज्ञान को जब उनके बीच बांटकर उनको लाभान्वित करते हैं तो अपने आप को भी सुकून मिलता है और लगता है कि हमें आज कुछ प्राप्ति हमारे अंदर जो प्रतिभा है इसका लाभ आम जन को दिया। IMA महिला विंग द्वारा शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। मौके पर कई महिला चिकित्सक मौजूद थी। महिला दिवस के मौके पर IMA महिला विंग गिरिडीह द्वारा शुक्रवार को एक स्थानीय होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता डॉक्टर अमिता राय कर रही थी। इस दौरान प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। वहीं अनु दीदी ने कहा कि शारीरिक बल की कामना के बजाय आत्मबल बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सकता है। वहीं मौके पर डॉक्टर शीला वर्मा, इंदिरा सिंह, नूतन लाल, सर्जना शर्मा, मधुभूषण समेत कई महिला चिकित्सा मौजूद थी। इस दौरान महिलाओं ने अनु दीदी को सम्मानित भी किया। आज विश्व महिला दिवस है। महिला होने का बहुत गर्व भी है।
और एक दिन कोई महिला दिवस की बात नहीं है, हर दिन महिला दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में, जिस देश में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में अगर महिला को अगर उत्तम स्थान न दिया जाए तो वो संसार परिवर्तन नहीं हो सकता। इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उसमें नेशनल IMA से डायरेक्टिव आया हुआ था कुछ प्रोग्राम करने का। एक प्रोग्राम हम रखे थे प्रेसिडेंट IMA होने का कारण, मोटिवेशनल स्पीच ब्रह्म कुमारी दीदी लोग से, अनु दीदी आई हुई थी, मोटिवेशनल स्पीच थी, कैसे अपना सोच को बदलना है और कैसे सबको बोलना है जो आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग भी वैसे ही उम्मीद करेंगे उनसे, जो उनका भी सोच बदले और एक अच्छा समाज में मैसेज जाए। ये जो दिन भर का लड़ाई झगड़ा हर घर में हो रहा है, समाज में हो रहा है, मेरा ख्याल से ये सुनने के बाद लगता है ये सब कम हो जाएगा। दूसरा ये था सेल्फ डिफेंस पर, तो हम लोग का गिरिडीह SP सर बहुत मदद की इसमें। आप लोग देखिए उन लोग का वर्कशॉप कैसे अपना बचाव करना है। गादी श्री रामपुर में शनिवार को अशरफी चैरिटेबल द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मुफस्सिल क्षेत्र के गादी श्री रामपुर पंचायत सचिवालय में शनिवार को अशरफी चैरिटेबल की ओर से एक दिवसीय मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई, साथ ही उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। मौके पर डॉक्टर MS आलम, संतोष सिंह, मोहम्मद मुख्तार, संतोष मंडल, प्रलय कुमार, विश्वजीत कुमार, आदित्य कुमार, श्वेता कुमारी, पल्लवी कुमारी, खुशबू कुमारी आदि ने अपनी सेवा देते हुए सामाजिक कार्य को अंजाम दिया। बताया गया कि ट्रस्ट हमेशा ही वंचित इलाकों में कैंप लगाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाती है। और कुछ दवाइयाँ भी फ्री दिया गया, और साथ ही साथ चेकअप के बाद जो पेशेंट बाहर ही निकले उनको हम लोग सर्फी हॉस्पिटल बुलाए गए। बराबर हफ्ता हम लोग कैंप लगाते हैं। सैटरडे हम लोग का सर्फी हॉस्पिटल की तरफ से कैंप लगता है, कभी यहाँ कभी वहाँ जो सुदूर इलाका है, जो गरीबी इलाका है, जहाँ वहाँ हम लोग जो है कैंप लगा कर मुफ्त में इलाज करते हैं, मुफ्त में दवा देते हैं, मुफ्त में इलाज करते हैं। और जो बड़ा रोग निकलता है हम लोग वहाँ पे जैसे ले जा करके मुफ्त में ऑपरेशन की व्यवस्था भी कभी कभी रहती है। बस पड़ाव सौंदर्यीकरण का शिलान्यास शनिवार को किया गया। बताया गया कि 85 लाख की लागत से बस पड़ाव का नक्शा बदल जाएगा। गिरिडीह बस पड़ाव के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास शनिवार को किया गया। महापौर सुनील कुमार पासवान एवं वार्ड पार्षद आरती देवी ने संयुक्त रूप से इसकी आधारशिला रखी। बताया गया कि लगभग 85 लाख की राशि से बस पड़ाव के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। हाँ जाइए पानी बचाइए। चलिए आप लोग खड़ा हो जाइए ऐसे सामने। अच्छा इसके उपरांत वार्ड नंबर 33 में लगभग 33 लाख की राशि से निर्मित होने वाले द्वितीय सामुदायिक भवन का शिलान्यास महापौर एवं स्थानीय वार्ड पार्षद जरीना खातून के द्वारा किया गया। वहीं मौके पर मोतीलाल उपाध्याय, वार्ड पार्षद सरिता श्रीवास्तव, अशोक राम, अजय रजक, सोमर मरांडी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सदानंद प्रसाद वर्मा, हबलू गुप्ता, प्रेम पासवान, किरण पांडे, संवेदक सुमन राय, नीरज साव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। लोगों को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा, नगर निगम क्षेत्र की जनता को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वे तत्पर हैं और रहेंगे। पूरे नगर निगम से प्राप्त योजनाओं को बोर्ड से पारित कराकर प्राक्कलन बनाया जा रहा है और प्राथमिकता के आधार पर सभी योजनाओं को जल्द कार्यान्वित कराया जाएगा। आप लोग
उसको हटाइए ना, हाँ हटाइए उसको। सरका दीजिए उधर, सरका दीजिए। देखिएगा भैया सामने। आज वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 33 में नगर निगम की ओर से वार्ड नंबर 17 बस स्टैंड जो हमारा इलाका पड़ता है, सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ उसके सौंदर्यीकरण के लिए शिलान्यास किया गया, जो कि लगभग 84 लाख की लागत से बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और दूसरा ये जो है 2 तलीय सामुदायिक भवन का, जो कि सिमरिया धौरा में जो ये लगभग 33,48,000 की लागत से 2 तलीय सामुदायिक भवन का होगा। गिरिडीह नगर निगम हमेशा अपना प्रयासरत है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, और जैसे जन समस्याओं को लेकर जो भी लोग समस्याओं को लेकर के आते हैं उसका समस्या का समाधान करने के लिए नगर निगम हमेशा प्रयासरत रहे। अंत में नजर डालते हैं आज की हमारी सुर्खियों पर। प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी अपनी जान, घर वालों की बेरुखी से दोनों थे परेशान। एक साथ आत्महत्या की खबर से इलाके में मची सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में करवाया पोस्टमार्टम। रोड सेल चालू कराने को लेकर जेएमएम ने कुलवरी जीएम को दी बधाई। कार्यालय पहुंचकर वरिष्ठ नेताओं ने जताया आभार। हालांकि कार्यालय में घुसने को लेकर बाहर सीसीएल कर्मियों से जेएमएम नेताओं की हुई नोक-झोंक। 85 लाख की लागत से बस पड़ाव का होगा सौंदर्यीकरण। इधर वार्ड नंबर 33 में 33 लाख की लागत से बनेगा सामुदायिक भवन। महापौर सुनील पासवान ने किया दोनों योजनाओं का शिलान्यास। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और मोहनपुर स्थित अधिवक्ता मुमताज अली मिर्जा के आवास पर आयोजित हुआ जेएमएम का कार्यक्रम। सैकड़ों लोगों ने थामा पार्टी का दामन। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नव आगंतुकों का किया खूब गर्मजोशी से स्वागत। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।